दोस्तों आज का ये काउंटडाउन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि कोरियन ड्रामा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में जो कि शायद हॉलीवुड की सीरीज से भी ज़्यादा बेटर हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। और इनमें से ज़्यादातर वेब सीरीज ही आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें से एक आध वेब सीरीज ही फिलहाल अभी तक हिंदी में डबिंग नहीं की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 कनेक्ट सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक किडनैपिंग से, जिसे कुछ ऑर्गन हंटर किडनैप कर लेते हैं और उसके आई को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरे बॉडी के साथ। लेकिन जिस दिन से उसके आई को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके बॉडी में बहुत सारे अजीबोगरीब चेंजेस आते हैं। और असल में वो चेंजेस क्या है, इवन इस आई के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 9 बिग माउथ सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे लॉयर से जो कि एक क्रिमिनल केस लड़ रहा होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक मर्डर केस को वो किसी भी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसे ये कंप्लीट वेब सीरीज आपके सामने दिखाएगी। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 8 इनसाइडर सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक इन्वेस्टिगेशन से, और इस इन्वेस्टिगेशन को जो भी पुलिस ऑफिसर कर रहे होते हैं वो जितना ज़्यादा इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ये केस उनके लिए जटिल होती चली जाती है। और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में प्रिजनर्स के इनसाइड लाइफ को दिखाने की कोशिश करेगी। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और विकी पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 7 मॉन्स्टोरियस सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक जायंट बुद्धा मूर्ति से, लेकिन इस मूर्ति के बाहर आते ही शहर में एक तबाही शुरू हो जाती है, यानी कि लोग अंधे होना शुरू हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में इस बुद्धा मूर्ति के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और व्यू पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 6 द किंग ऑफ पिग्स सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कि बचपन में स्कूल में बहुत ज़्यादा सताया हुआ रहता है, यानी कि कुछ बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं। इसी बीच जब वो बड़ा हो जाता है तो उन सभी बच्चों से वो बदला लेना चाहता है, और वो लड़का अपना रिवेंज किस तरह लेता है उन बुली लड़कों से यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 5 द साइलेंट सी सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कि अर्थ पर अचानक से ही वाटर की कमी हो जाती है। इसी बीच मून पर एक अच्छा खासा सोर्स मिलता है वाटर का, और उस सोर्स को ढूंढने के लिए एस्ट्रोनॉट की टीम मून पहुंचती है, और वहां पर जाकर उनका सामना कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर से होता है, और लास्ट तक उस क्रिएचर के हाथों से कौन कौन सर्वाइव करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 4 ऑल ऑफ अस डाई सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे स्कूल से, जहां पर अचानक से ही बच्चे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के हाथों से अपने आप को किसी भी तरह से सर्वाइव करके रखना चाहते हैं, और लास्ट तक इस सीरीज में यही सर्वाइवल एक्टिविटी दिखाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 3 समबडी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक डेटिंग ऐप से, जिस ऐप की मदद से एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि क्राइम को अंजाम दे रहा होता है, यानी वो लड़कियों से मिलता है और उन लड़कियों का मर्डर कर देता है। लेकिन लास्ट तक ये सीरियल किलर किस तरह पकड़ा जाता है ये भी इस सीरीज में देखने लायक है। सीरीज की कॉन्सेप्ट आपको सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7।
नंबर 2, मनी हस्ट कोरिया पार्ट 2 सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कि बैंक ऑफ कोरिया में किसी भी तरह से डकैती करना चाहते हैं और लास्ट तक वो इस डकैती को किस तरह अंजाम देते हैं, इवन उस बैंक से वो किस तरह बाहर निकलते हैं, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे नार्कोसेंट सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कॉन्ग से जो कि मछली का व्यापारी है, लेकिन इसी बीच वो एक ऐसे रैकेट में फंस जाता है, यानी कि एक ऐसे ड्रग रैकेट में फंस जाता है जिससे वो किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहता है और लास्ट तक कॉन्ग अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करता है, यही सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।